तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ सह लिया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब पूरा किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब पूरा किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब पूरा किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ सह लिया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ सह लिया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ सह लिया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब पूरा किया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब पूरा किया। तूने मेरे लिए सब पूरा किया, तूने मेरे लिए सब पूरा किया। तूने मेरे लिए सब पूरा किया, तूने मेरे सब कुछ सह लिया, सब कुछ सह लिया। तूने मेरे लिए सब कुछ सह लिया। आमेन, हालेलुया। हाँ यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारे स्थान पर जो हमें सहना था, आपने वो सब अपने ऊपर सह लिया यीशु।
हमें वो जीवन दिया जो जैवन से बढ़कर है, हमें वो जीवन दिया जो आनंद से भरा हुआ है, हमें वो जीवन दिया जो शांति से भरा हुआ जीवन है, हमें वो जीवन दिया जिसमें प्रेम ही प्रेम है, हमें वो जीवन दे दिया आपने जो भरपूरी का जीवन है, जिसमें आशीषों की भरपूरी हर समय रहती है। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु। हम तो भक्ति भी जानते नहीं थे, हम अपनी कोशिशों से भक्ति करते थे, लेकिन यीशु आपने हमें सच्ची भक्ति, सच्ची आराधना सिखाई। यीशु आत्मा और सच्चाई से आराधना करना सिखाया आपने हमें। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है यीशु। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। भक्ति भी है, शक्ति भी है, शांति भी है यीशु नाम। भक्ति भी है, शक्ति भी है, शांति भी है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
आमेन। हाँ प्रभु यीशु, प्यारा नाम, मीठा नाम, अच्छा नाम, सच्चा नाम, ऊंचा नाम, महान नाम, सामर्थी नाम, जीवन देने वाला नाम यीशु आपका नाम है प्रभु। प्रभु जी, हम पूरी तरह से आपकी ओर ताकते हैं यीशु, क्योंकि प्रभु हमें जीवन आपसे मिलता है यीशु। हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु, हमें सामर्थ मिलती है, हमें हिम्मत मिलती है प्रभु, हमें आराम मिलता है, हमें विश्राम मिलता है प्रभु। और हम आज भी आपकी ओर ताकते हैं यीशु, क्योंकि जब जब हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु जी, हम हमेशा रेस्ट में बने रहते हैं प्रभु। आज भी इस शाम में भी प्रभु हम आप ही की ओर ताकते हैं प्रभु। आप हमारे जीवन के बीचों बीच हैं, आप इस समय इस मीटिंग के बीचों बीच हैं प्रभु। आप हमारे हर चीज के बीचों बीच आपका स्थान है यीशु। और प्रभु हम आपको देखते हैं प्रभु, आप हमारा सोर्स है यीशु। और जब आप देते हैं प्रभु, बेहिसाब होता है यीशु, आपकी ओर से थोड़ा भी बहुत होता है प्रभु जी। और प्रभु आज भी हम आपकी ओर ताकते हैं। आप अपने स्वर्गीय मन्ना को, ताजी ब्रेड को जो आपने अपनी बेकरी में तैयार किया है प्रभु, हमारी रोटी, आत्मिक रोटी, आप हमें वो खिलाने जा रहे हैं यीशु। आप हमें मरे हुए कामों से छुटकारा देते हैं यीशु। और आज प्रभु हम फिर से आपसे सीखने जा रहे हैं, क्योंकि आप सबसे अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि आप बहुत प्रेम से, संयम से, धीरज से सिखाते हैं प्रभु। और आज प्रभु हम फिर से आपके पास बैठकर आपके जीवन की बातों को रिसीव करना चाहते हैं यीशु। आप हमसे बातें करेंगे प्रभु, आपके हृदय से सीधे हमारे हृदय तक आप अपनी बातों को पहुंचाएंगे प्रभु। और हम फिर वही नहीं रहेंगे प्रभु जहां हम आज हैं प्रभु। आप हमें अगले स्तर पर लेकर जाएंगे। आप हमेशा ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाले परमेश्वर हैं। हम अपनी कोशिशों से वो कभी नहीं पा सकते जो आप हमें अपने अनुग्रह से देते हैं प्रभु। हम सब पहले स्पिरिचुअली रिसीव करते हैं, ये हम इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर वो हमारे जीवन में शारीरिक तौर पर वो दिखाई देता है। आज हर व्यक्ति स्पिरिचुअली आपसे रिसीव करेगा और प्रभु 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल वो अपने जीवन में इसका पाएगा। धन्यवाद प्रभु, मेरी आप मदद करेंगे यीशु, क्योंकि मैं बिना आपके कुछ नहीं कर सकती यीशु। अब मैं ये अच्छे से समझती हूँ, जानती हूँ प्रभु, लेकिन आप में होकर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आप हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक आज अपनी इच्छा, योजना, उद्देश्य को पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अनुग्रह से पूरा करने जा रहे हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस सप्ताह के जो बीच में जो हम हर बुधवार की मीटिंग लेते हैं, बाइबल स्टडी, हम सब उसके द्वारा प्रभु से आशीष को पाते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके द्वारा और लोग भी, जब आप उनके साथ इस वचन को साझा करते हैं, वो भी इसके द्वारा आशीष पाते होंगे। और हम सब सीख रहे हैं, हम सब एक साथ बढ़ रहे हैं, और हम सब प्रभु में जड़ पकड़ रहे हैं और फलवंत हो रहे हैं। आमेन। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को सीखते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते हैं। जितना सीखते जाते हैं उतना विश्वास कार्य करता है, और जितना हमारे अंदर विश्वास कार्य करता है उतना फल उत्पन्न होता है। आमेन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, और आपको धन्यवाद देती हूँ जिस रीति से भी आप हमें सपोर्ट करते हैं, अपने प्यार के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, जैसे भी आप हमें सपोर्ट करते हैं। परमेश्वर आपको कई गुना उस आशीष दे, कई गुना आपको वापस लौटाए परमेश्वर उसके लिए। आमेन। ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए कि परमेश्वर आपको कई गुना बढ़ाए। हालेलुया। तो वचन में चलते हैं, और जैसा कि बुधवार के पिछले शायद 3 हफ्ते हो चुके हैं हम जो वचन शेयर कर रहे हैं प्रभु का, भजन संहिता 91 से, और उसमें हम देख रहे हैं कि जो भजन संहिता में जो भजन है, भजनकार ने वो लिखा है, उसके पहली 2 ही जो शुरुआती जो आयतें हैं उसमें लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और जब तक हमें इसका अर्थ नहीं पता, हम जानते ही नहीं है इसका मतलब क्या है, तब तक हम उसका वो फायदा अपने जीवन में नहीं उठा पाते हैं। लेकिन जब हम उसका अर्थ समझने लगते हैं, उसका मतलब हमें समझ में आता है, उसकी गहराई को हम समझते हैं, उसके रेवलेशन को हम समझते हैं, परमेश्वर वहां क्या कहना चाह रहे हैं, जब हम उसे समझने लगते हैं,
तो वो हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को लेकर आता है, क्योंकि हम उसे राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उस वचन को अपने जीवन में बोलते हैं और हम उसको अंगीकार करते हैं। आमीन। तो जैसा कि हम इस वचन को सीख रहे हैं और ये वचन है प्रभु की नई वाचा के विषय में, जो ये वचन है भजन संहिता 91, और अनुग्रह के अधीन जब हम इस वचन को सीखते हैं तो हम छुटकारा पाते हैं अपनी कोशिशों से, अपने कर्मों से, और हम जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया। प्रभु यीशु ने क्या कार्य किया? प्रभु यीशु मसीह आए हमें हमारे कर्मों से आजाद करने के लिए, हमें हमारे कर्मों से छुटकारा देने के लिए, और अपने उस एक कार्य के द्वारा जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया था, उस एक पूरा हुए कार्य के द्वारा उन्होंने हमें हमारे कर्मों से छुटकारा दिलाया। और वो एक कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया वो क्या था? वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बिना कर्मों के धर्मी ठहराया। कर्मों, पहले मनुष्य पुरानी वाचा में अपने कर्मों के द्वारा धर्मी बनने की कोशिश करता था, अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करता था, अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को प्यार करने की कोशिश करता था, अपने एफर्ट्स डाल के परमेश्वर को प्यार करता था, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को कमाने की कोशिश करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए हमें पूरी रीति से कर्मों से छुड़ाने के लिए, जो कर्मों के द्वारा जो धार्मिकता प्राप्त की जाती थी व्यवस्था के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह के एक ही कार्य के द्वारा उन्होंने हमें हमारे उन जो हम अपने कर्मों पे डिपेंड थे उससे छुड़ा लिया, हमें छुटकारा दिया। और अब हम कर्मों के अधीन नहीं है। वचन में लिखा है अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अब हम अनुग्रह के अधीन है। तो अब हम कर्मों के अधीन नहीं है, अब हम पूरी रीति से व्यवस्था के अधीन है, अनुग्रह के अधीन है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनुग्रह के अधीन ला दिया। वह उसके पीछे कारण ये है कि व्यवस्था के अधीन कोई भी मनुष्य फल उत्पन्न नहीं कर सकता। जब तक कोई व्यक्ति व्यवस्था के अधीन है वो फल उत्पन्न नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए हमें हमारे कर्मों से छुड़ाने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपने जीवन में फल उत्पन्न नहीं कर सकता था। और हमें अनुग्रह के अधीन, वचन में लिखा ना यूहन्ना में 1:17 में, कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक, अनुग्रह और सच्चाई हम तक पहुंची। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह की सच्चाई हम तक पहुंचाई ताकि हम फल उत्पन्न कर सकें। आमीन। तो परमेश्वर ने हमें सही मायनों में धर्मी ठहराया ताकि सही विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन में सही फल उत्पन्न कर सके। व्यवस्था फल उत्पन्न नहीं कर सकती थी, हमारी कोई मदद नहीं कर सकती थी फल उत्पन्न करने के लिए। फल का मतलब हमारे जीवन में धार्मिकता का फल, पवित्रता का फल, अच्छाई का फल, भलाई का फल उत्पन्न नहीं कर सकती थी। इंसान अपनी कोशिशों से अच्छा बनना चाहता था, इंसान अपनी कोशिशों से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था, व्यक्ति अपनी कोशिशों से परमेश्वर की आशीषों को रिसीव करना चाहता था, पर फल उत्पन्न नहीं कर सकता था वो। तो परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह दिया ताकि अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में फल उत्पन्न हो। तो परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते, वचन में लिखा है ना गलातियों में, व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। गलातियों 3 में लिखा है व्यवस्था का, लॉ का फेथ के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर आप विश्वास को, व्यवस्था पर विश्वास करते हैं तो व्यवस्था के द्वारा जिएंगे आप, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं अनुग्रह पर, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आशीषों की भरपूरी को लेकर आता है। आमीन। आपको कमानी नहीं पड़ती हैं आशीषें, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आशीषों की भरपूरी को लेकर आता है। अब केवल आशीषें नहीं आती हैं, आशीषों की भरपूरी आती है। तो आपको परमेश्वर ने बिना कर्मों के धर्मी ठहराया। आप कैसे धर्मी ठहराए गए हैं? विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास किया और उसके द्वारा परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा दिया है। आमीन, हालेलुया। तो हमने देखा था उत्पत्ति में, उसी को समझने के लिए, भजन संहिता 91 को समझने के लिए हमने उत्पत्ति में जाकर देखा था कि सबसे पहले उत्पत्ति 14 में, आज हम ये मैसेज जो है इसको आज हम कंक्लूड करेंगे, खत्म करेंगे आज। तो थोड़ा सा जिन्होंने पहले मैसेज नहीं सुना उनके लिए मैं थोड़ा साथ साथ जो उसकी बैकग्राउंड है मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आज का ये मैसेज किसके विषय में है। तो उत्पत्ति 14 में हमने देखा था, इस
भजन संहिता 91 को समझने के लिए उत्पत्ति 14 में लिखा था कि मलकीसिदक ने दाखरस और रोटी लेकर आया। मलकीसिदक तो जो रोटी थी जब वो लेकर आया मलकीसिदक, तो वो सिंबॉलिक थी रोटी और दाखरस अच्छी सेहत की। अब्राहम के जीवन में अच्छी सेहत का चिन्ह था वो कि वो दाखरस और रोटी लेकर आया। अब्राहम ने वो दाखरस और रोटी खाई और वो उसके जीवन में उसके लिए अच्छी सेहत का कारण था। और दूसरा था कि बदले में अब्राहम ने दशमांश दिया, और जब बदले में अब्राहम ने दशमांश दिया तो वो उसके जीवन में सफलता को लेकर आया। अब वचन में लिखा है अब्राहम के पास किसी चीज की कमी घटी नहीं थी। उसके पास गाय बैल भिन्न भिन्न जानवर सोना चांदी, उसके पास किसी चीज की कमी घटी नहीं थी। परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी हुई थी। तो सबसे बड़ी सफलता आज हमारे जीवन में है। देखा जाए तो सबसे बड़ी सफलता हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह है। आज जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है उसके जीवन में अच्छी सेहत भी है और उसके जीवन में सफलता भी है, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि आज लोग डरा कर टाइथ लेते हैं, दशमांश लेते हैं। लोग किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करके लोगों से टाइथ लेते हैं, दशमांश लेते हैं, पर ये डरा कर लेने वाली चीज नहीं है। जब आप राइट अंडरस्टैंडिंग लोगों को देंगे तो लोग अपने आप उनके हृदय से वो टाइथ देना चाहेंगे, वो दशमांश देना चाहेंगे। आपको उन्हें कहना नहीं पड़ेगा कि आप दशमांश दो, वो देना चाहेंगे अपने भीतर से, उनके हृदय से आएगा। जैसे मैंने बोला था अब्राहम को किसी ने नहीं सिखाया था दशमांश देना, लेकिन अब्राहम ने खुद अपने अंदर से आया था। उसको किसी ने नहीं बोला था दशमांश देने के लिए, पर उसके हृदय से आया था और अब्राहम ने दशमांश दिया था। आमीन। तो 14वें अध्याय में सबसे पहले आया परम प्रधान परमेश्वर। एक तो आया दाखरस और रोटी पहले सबसे पहले आया था, दशमांश शब्द पहले आया था, और आया था परम प्रधान परमेश्वर, एल एलियन परमेश्वर। सबसे पहली बार ये हमने वहां पर देखा अध्याय 14 में। और एल शद्दाई परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमने देखा अध्याय 17 में आया था। तो 14, 15, 16, 17 ये 4 अध्याय हम पिछले 3 हफ्ते से देख रहे हैं। आज 17वें अध्याय को आज हम पूरी तरह क्लैरिटी से समझेंगे और देखेंगे। तो 14 और 17 के बीच में 15 और 16 आता है, इन दोनों अध्यायों के बीच में। तो वहां पर इन दोनों अध्यायों के बीच में 14 के बाद एकदम बाद हमने देखा 15 में कि परमेश्वर ने अब्राहम को सुसमाचार दिया। सबसे पहला सुसमाचार किसने दिया? सबसे पहला सुसमाचार, अगर हम बाइबल देखते हैं, वचन देखते हैं, सबसे पहला सुसमाचार अब्राहम को परमेश्वर ने दिया। पहली बार, सबसे पहले जब उसको बाहर लेकर गए परमेश्वर और अब्राहम को बाहर ले जाकर आकाश के तारागण दिखाए और वहां दिखाकर उसे कहा कि तेरा वंश ऐसा होगा, तो उसको वो तारागण दिखाकर परमेश्वर ने सबसे पहले गॉस्पेल दिया, सबसे पहले सुसमाचार, गुड न्यूज उसको दी अब्राहम को कि तेरा वंश ऐसा होगा। और अब्राहम ने, परमेश्वर ने जब उसको गॉस्पेल दिया, वो जो सुसमाचार दिया, अब्राहम ने उस पर विश्वास किया, सुसमाचार पर विश्वास किया अब्राहम ने। और वचन में लिखा है जब अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर के सुसमाचार पर, तो वचन में लिखा है वो धर्मी, राइचस ठहराया गया। विश्वास करने के द्वारा अब्राहम धर्मी ठहराया गया। परमेश्वर ने उसको उसके लेखे में धार्मिकता गिना। विश्वास को परमेश्वर क्या गिनते हैं? धार्मिकता गिनते हैं। जब आप विश्वास करते सुसमाचार पर, परमेश्वर उसे धार्मिकता गिनते हैं। ये तो अब्राहम के लिए था, लेकिन आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धार्मिकता हमारे लेखे में गिनी नहीं जाती है। आज हम परमेश्वर की धार्मिकता है और यही आज हमारी आइडेंटिटी है। आमीन। तो परमेश्वर ने सबसे पहले अब्राहम को सुसमाचार सुनाया। तो जो लिखा है भजन संहिता 91 में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, तो जो व्यक्ति परम प्रधान परमेश्वर के, एल एलियन परमेश्वर के, सबसे ऊंचे परमेश्वर के जो छाया में बैठा रहे, वो कौन व्यक्ति है? वो व्यक्ति अगले चैप्टर में परमेश्वर क्लियर करते 15 में, जो विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है। जो विश्वास करता है सुसमाचार पर, प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य पर जो विश्वास करता है, वो धर्मी ठहराया जाता है। और वो व्यक्ति जो धर्मी है,
विश्वास के द्वारा वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है। परमेश्वर का वायदा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो किसके लिए है? वो धर्मी के लिए, वो जो विश्वास से धर्मी है। परमेश्वर का ये प्रॉमिस उस व्यक्ति के लिए है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। आगे मैंने आपको बताया था कि अब्राहम की पत्नी सारा जो है, अब्राहम के बारे में हम देख रहे हैं 14, 15, 16, 17 में। तो अब्राहम की पत्नी जो सारा है वो अनुग्रह की पिक्चर है बाइबल के अनुसार। मैं आपको अभी आगे और बताऊंगी। और इसी में ही जो जिसके द्वारा इस्माइल पैदा हुआ था, दासी के द्वारा, हगार जो थी, वो पिक्चर तस्वीर थी व्यवस्था की। सारा जो तस्वीर है वो अनुग्रह की है, और हगार जो तस्वीर है वो व्यवस्था की तस्वीर है। वो सारा उसके बारे में है, और वो मिस्र से है। हगार जो है मिस्र से है, और वो व्यवस्था की तस्वीर है। और हमने ये गलातियों में देखा कि पौलुस ने ये बात कही वहां पर कि सारा उन दोनों के बारे में, कि आपको ये पता होना चाहिए कि अब हम अनुग्रह से हैं, अब हम व्यवस्था से नहीं है। अब हम अनुग्रह से, हम व्यवस्था से नहीं है, कि व्यवस्था क्योंकि फल उत्पन्न करने में हमारी कोई मदद नहीं करती है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के अधीन सारा के, हमें लिखा ना, हम अब्राहम और सारा के विषय में कहा जाता है कि वो विश्वास में सबसे पहले वहां से विश्वास आया। तो वो विश्वास के कारण वो हमारे कह सकते हैं हमारे माता पिता विश्वास में कहलाते हैं। वो हमारी माता कहलाती है, वो अनुग्रह है। और अब्राहम को कहा जाता है कि वो विश्वास है, तो वो पिता कहा जाता है विश्वास का, और वो माता कही जाती है, अनुग्रह को कहा जाता है। तो इसलिए व्यवस्था फल उत्पन्न करने में हमारी कोई मदद नहीं करती। ये हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। केवल जो उसकी पत्नी है, विश्वास की पत्नी है, अनुग्रह, वो हमें फल उत्पन्न हमारे जीवन में करती है। व्यवस्था हमारे, अगर हम एफर्ट्स करते हैं, एफर्ट्स करने से हमारे जीवन में आत्मा का फल उत्पन्न नहीं होता। वचन में लिखा है कि हमें, गलातियों 3 जब आप देखते हैं तो लिखा हम हमारे अंदर जो सामर्थ्य काम करता है वो विश्वास के द्वारा करता है परमेश्वर। व्यवस्था के द्वारा सामर्थ्य के काम नहीं करते हैं परमेश्वर हमारे अंदर जो परमेश्वर कार्य करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं, और विश्वास के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर कार्य करते हैं। तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल भी अनुग्रह के द्वारा उत्पन्न होता है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि व्यवस्था फल उत्पन्न नहीं कर सकती। अगर आप व्यवस्था पर विश्वास करते हैं तो वो आपके जीवन में आपकी फल उत्पन्न करने में कोई मदद नहीं करेगी। आमेन। इसीलिए आपको व्यवस्था को ऊपर नहीं रखना, आपको व्यवस्था को नीचे रखना है और अनुग्रह को ऊपर रखना है। अगर आप अपने जीवन में फल देखना चाहते हैं, आपको पता है वाचा का जो संदूक भी था, जो पुराने नियम में वाचा का जो संदूक था, मुझे परमेश्वर ने अभी याद दिलाया, उसमें भी जो 10 आज्ञाओं की जो 2 पट्टियां थी वो नीचे रखी गई थी और दया आसन ऊपर था। व्यवस्था नीचे थी पर दया आसन ऊपर था। तो आपको भी अपने जीवन में अनुग्रह को ऊपर रखना है, लेकिन व्यवस्था को आपको नीचे रखना है अगर आप अपने जीवन में फल देखना चाहते हैं। तो व्यवस्था जब मैं शब्द बार बार इस्तेमाल कर रही हूं, उसका मतलब है हमारे कार्य, हमारे कोशिशें, जो भी हम परमेश्वर को खुश करने के लिए करते हैं, या अपने जीवन में हम ब्लेसिंग्स पाने के लिए हम जो भी एफर्ट्स डालते हैं अपने जीवन में, तो वो व्यवस्था कहलाती है। हमारी जिंदगी में जो हमारी कोशिशें हैं वो व्यवस्था कहलाती है। तो आज परमेश्वर, जैसा मैंने भी बोला, अब्राहम क्या है? विश्वास है, और सारा क्या है? वो अनुग्रह है। तो परमेश्वर विश्वास को अनुग्रह के साथ एक करके रखना चाहते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि विश्वास अलग और अनुग्रह अलग हो। परमेश्वर विश्वास और अनुग्रह को एक रखना चाहते हैं, वो एक साथ रखना चाहते हैं, ना कि विश्वास और व्यवस्था, ना कि विश्वास, व्यवस्था और अनुग्रह, ये साथ कभी नहीं चलते। ये डेडली मिक्सचर है। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, मैं तो विश्वास नहीं करूंगा, मैं तो अनुग्रह को मानूंगा और मैं व्यवस्था को मानूंगा,
या आप तीनों, मतलब आप तीनों को, विश्वास, अनुग्रह और व्यवस्था को मिक्सचर करने की कोशिश करें। परमेश्वर इन तीनों को एक साथ नहीं रखना चाहते। परमेश्वर चाहते हैं विश्वास और अनुग्रह ये दोनों एक साथ रहें हमारी जिंदगी में। वचन में लिखा है ना कि परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा आज हमारा उद्धार हुआ है। हमने पापों से क्षमा, पापों से मुक्ति पाई है और हमने आजादी पाई है। आमीन। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम व्यवस्था को और अनुग्रह को मिक्सचर ना रखें, ना अपने जीवन में और ना लोगों को भी हम इसका मिक्सचर बताएं, क्योंकि ये डेडली मिक्सचर है और ये लोगों की जिंदगी में पाप को मौका देता है, शैतान को मौका देता है, लोगों की जिंदगियों में दोष को लेकर आता है, लोगों की जिंदगियों में डर को लेकर आता है। तो परमेश्वर चाहते हैं हम इन दोनों का मिक्सचर ना करें। तो यदि आप परम प्रधान परमेश्वर के पंखों की छाया के नीचे रहना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले विश्वास से धर्मी होना जरूरी है। जब आप सुसमाचार पर, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अब आपके विरोध में नहीं, आपके पक्ष में है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरा प्रिय है, आप परमेश्वर के प्यार पर, उनके बिना शर्तों के प्यार पर विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर अब कभी आप पर क्रोधित नहीं होंगे। आप विश्वास करते हैं कि अब आप परमेश्वर की प्रिय संतान बन चुके हैं। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने नई वाचा में आपके लिए कहा है। अब पर हमारा परमेश्वर वाचाओं का परमेश्वर है, वाचा का, कवनेंट का परमेश्वर है, और जो वाचा वो बांधता है वो उस वाचा को पूरा करता है। और परमेश्वर ने जैसा कि नई वाचा में कहा कि मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति मैं दयावंत रहूंगा। तो परमेश्वर चाहते हैं हम जो परमेश्वर हमारे विषय में कहते हैं नई वाचा में, हम परमेश्वर के उन कहे हुए प्रोमिसेस पर, उन कही हुई बातों पर हम पूरे दिल से विश्वास करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरी रीति से व्यवस्था से छुटकारा पाएं, क्योंकि अगर आप विश्वास से धर्मी बनाए गए हैं, आपने प्रभु यीशु के सुसमाचार पर विश्वास किया है, तो आप पूरी तरह से व्यवस्था से छुटकारा पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप 0.1% भी व्यवस्था का मिक्सचर उसमें डालेंगे तो आप अपने जीवन में छुटकारा नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपको छोड़ेंगे नहीं, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं होंगे, लेकिन आप अपने जीवन में आजादी में नहीं चलेंगे। आप परमेश्वर के प्रोमिसेस को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देखेंगे अगर आप मिक्सचर करते हैं। तो मिक्सचर में हमें नहीं जीना। हमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आशीषों को बहाल करे, ब्लेसिंग्स की बहाली को हमारी जिंदगी में लेकर आए। क्योंकि केवल विश्वास करने के द्वारा, सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में अब्राहम के समान, जैसा अब्राहम आशीषित था, ऐसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपनी आशीषों की भरपूरी को बहाल करते हैं। आमीन। तो व्यवस्था से छुटकारा पाया होना बहुत जरूरी है अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना। इसका क्या अर्थ है व्यवस्था से छुटकारा पाए हुए होने का? आप, जब मैं फिर से कह रही हूं, जब मैं व्यवस्था शब्द इस्तेमाल करती हूँ तो इसका अर्थ है हमारे एफर्ट्स, हमारी कोशिशें कि शायद मैंने पिछली बार भी आपको बोला था, लोग सोचते हैं कि ठीक है अब उद्धार तो हो गया, हमने यीशु पर विश्वास किया, उद्धार तो हो गया, पर अब मेरा भी तो रोल है, मेरा भी तो पार्ट है, मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे भी तो कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर का अपना पार्ट है, मेरा भी तो कोई पार्ट है। और हम ऐसा सोचकर हम अपने आप को कोशिशों में ले जाते हैं। बहुत सारे लोग अनुग्रह का पुलपिट से प्रचार भी करने लग जाते हैं, अनुग्रह की बात भी करने लग जाते हैं, अनुग्रह 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 भी करने लगते हैं, लेकिन अनुग्रह के साथ वो लोग अभी भी व्यवस्था को मिलाते हैं। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, परमेश्वर चाहते हैं अनुग्रह और विश्वास दोनों एक साथ रहें। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अनुग्रह और व्यवस्था को या विश्वास और व्यवस्था को आप मिलान कर चलें।
तो आप, इसका अर्थ यही है, आप जब अपनी कोशिशें करते हैं धर्मी बनने की, आप जब कोशिशें करते हैं, सबसे पहले मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रही हूं कि अब आप विश्वास से धर्मी बन चुके हैं। आमेन। अब आप विश्वास से धर्मी ठहराए जा चुके हैं, तो अब आप व्यवस्था यानी कि अपनी कोशिशों से आप धर्मी बने की, कर्म कांडों के द्वारा अपने, है ना, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए आप धर्मी कोशिशें नहीं, आप कोशिशें नहीं करते अपने जीवन में धर्मी बनने की। आप कोशिशें करना बंद कर देते परमेश्वर को प्रसन्न करने की। आप कोशिशें बंद कर देते परमेश्वर से प्यार करने की। लोग, जैसा कि वचन में लिखा है कि पुराने नियम में कहा गया था, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरे हृदय, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से प्रेम रखना। वहां लिखा है कि व्यवस्था में जैसा लिखा गया है, दो मुख्य आज्ञाएं, और वैसा ही तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो ये व्यवस्था में लिखा गया था। आज आप व्यवस्था से छुड़ा लिए गए हैं। आज परमेश्वर ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अपने एफर्ट से, अपनी कोशिशों से परमेश्वर से प्यार करें कि मैं शायद ज्यादा बाइबल पढ़ूंगा तो परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करेंगे, या मैं ये दिखेगा कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं। मैं शायद वर्शिप करूंगा, बड़े अच्छे से वर्शिप करूंगा, तो शायद इससे ये लगेगा कि मैं परमेश्वर से, मैं रोऊंगा, आंसू बहाऊंगा जब मैं वर्शिप करूंगा, तो मैं आंसू बहा के वर्शिप करूंगा, तो शायद इससे ये लगेगा कि हम कई बार लोगों को देखते हैं कि वो वर्शिप सुन के रो रहा है, अगर तो हम देख के सोचते हैं अरे ये तो परमेश्वर से कितना प्यार करता है, देखो वर्शिप करते हुए रो रहा है ये। आपको क्या पता कि वो व्यक्ति अपने भावुक होके अपने जीवन में भावनाओं की वजह से रो रहा है, वो आंसू बहा रहा है वो। लेकिन हम बाहरी तौर पर न्याय करते हैं, बाहरी तौर पर जज करते हैं किसी भी व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति नहीं रो रहा तो हम बोलते हैं नहीं ये तो रोता ही नहीं है, तो चुप करके खड़ा रहता है, ये परमेश्वर से प्यार नहीं करता। लोग जानबूझकर भी ऐसा, माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि आज हमें कोशिशें नहीं करनी परमेश्वर को प्यार करने की, क्योंकि प्रेम भी पवित्र आत्मा का फल है। आमेन। प्रेम भी, जब हम कहते हैं ना पवित्र आत्मा का फल गलातियों 5 में, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम, ये फल है पवित्र आत्मा का। तो प्रेम भी फल है जो व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, जो अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा उत्पन्न होता है। आमेन। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन से प्रेम का फल उत्पन्न होता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने कार्यों, अपने जो एफर्ट्स हैं, अपनी जो कोशिशें हैं, आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो आप स्पिरिचुअल चीजें करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही वर्ल्डली चीजें, लोग स्पिरिचुअली चीजों को करते हैं परमेश्वर के से फेवर पाने के लिए, परमेश्वर की आशीषें पाने के लिए, या धर्मी बनने के लिए, या पवित्र बनने के लिए। वो बहुत कुछ करते हैं। किसी से सुन लेंगे वो सुबह 4 बजे उठता है जी, सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करता है, तो उसको देखा देखी क्या करेंगे, मैं भी कल सुबह 4 बजे उठूंगा, मैं भी सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करूंगा, मैं भी ऐसा करूंगा। देखा देखी एक दूसरे को 4 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि वो सेल्फ एफर्ट है, अपनी कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या होगा, फुस, कुछ दिन के बाद फुस वो नहीं करेंगे। फिर वो किसी दूसरे को देखेंगे, अरे वो इतने घंटे बैठ के वचन पढ़ता है, देखा देखी शुरू करेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, फिर आगे बाइबल पढ़ी होगी, भूख है नहीं अंदर, लेकिन आगे बाइबल पढ़ी होगी, नींद आ रही होगी, बर्दाश्त ही नहीं होगी पढ़नी, और धीरे धीरे वो उससे भी उकता आ जाएंगे। क्योंकि जो हम शारीरिक कोशिशें करते हैं, जो हम आत्मिक बनने की भी, वो भी व्यवस्था का पालन करना है। एक किस्म से हम अपने ऊपर व्यवस्था लागू करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, क्योंकि दूसरे लोग भी ये चीज कर रहे हैं, इसलिए मैं भी ये करूंगा। परमेश्वर नहीं चाहते, हम बाइबल भी अगर पढ़ते हैं, वचन भी अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम व्यवस्था का पालन करें, यानी कि अपनी कोशिशें करें कि मैं अगर बाइबल पढ़ूंगा तो मेरे जीवन में आशीष आएगी, अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा मेरे जीवन में आशीष नहीं आएगी, अगर मैं वचन नहीं पढ़ूंगा तो शायद मेरी परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करेंगे, वो मुझे प्यार नहीं करेंगे, शायद ये और शायद वो।
परमेश्वर चाहते हैं आप पूरी तरह से किसी भी तरह से अपने ऊपर व्यवस्था लागू ना करें, क्योंकि जहां व्यवस्था लागू होगी वहां व्यवस्था तोड़ी जाएगी। परमेश्वर चाहते हैं आप परमेश्वर के सुसमाचार को, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास सुनने से आता है, और सुनना क्या है? सुसमाचार। जब आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं तो आपके अंदर विश्वास कार्य करता है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप बार 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 वो वचन सुने जो केवल सुसमाचार का वचन है, वो वचन सुने जो केवल अनुग्रह और विश्वास का सुसमाचार है, वो वचन जो आपको एफर्ट्स करने लगाता है, वो वचन जो आपको किसी भी प्रकार के प्रयास, किसी भी प्रकार की कोशिशें करने लगाता है। वो वचन आपको उस समय तो लग सकता है अरे अरे वाह 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 क्या वचन है, ओहो क्या वचन है, और आप सोचेंगे अच्छा मुझे ये करना है, अच्छा मैं ये करूंगा, अच्छा मैं ये करूंगा, पर आपके जीवन में फल उत्पन्न नहीं होगा, आप उसका कोई फल नहीं देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था यानी कि कोशिशों से फल उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि व्यवस्था फल उत्पन्न करने में हमारी कोई मदद नहीं करती है। तो हमको अपने जीवन में पूरी रीति से व्यवस्था को निकालकर बाहर फेंकने की जरूरत है। व्यवस्था से पूरी तरह से छुटकारा पाने की जरूरत है। व्यवस्था का क्या मतलब है? कोशिशें, हमारे एफर्ट्स, हमारे प्रयास, हमारा प्रदर्शन, जो भी हमारे सेल्फ एफर्ट है उससे छुटकारा पाने की जरूरत है। हालेलुया। और हमें अपने अंदर आराम और रेस्ट करने की जरूरत है, ये जानते हुए कि परमेश्वर मेरे अच्छे पिता हैं, वो मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, और परमेश्वर कभी भी मुझसे नाराज नहीं होंगे, और परमेश्वर अब हमेशा मेरी ओर है, मेरी तरफ है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। हमेशा के लिए उन्होंने मुझे मसीह में रख दिया है, रख लिया है, और अब मेरा जीवन मसीह में है। और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, उनके अनुग्रह की आशीषें मेरे जीवन में भरपूरी से हर समय मेरी तरफ है। आप इस सच्चाई में रेस्ट करें कि परमेश्वर आपने मुझे बिना कर्मों के धर्मी ठहरा दिया है। अब मैं क्या करूं धर्मी बनने के लिए? जब मैं 100% धर्मी बन चुका हूं, धार्मिकता बन चुका हूं परमेश्वर की, तो अब मैं क्या एफर्ट डालूं, मैं क्या कोशिश करूं? अब मुझे कोई एफर्ट नहीं डालना राइचियसनेस के लिए। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन चुका हूं, बना दिया गया हूं। तो अब मुझे कोई भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से वो हूं, जो मैं पहले से ही हूं। मुझे वो बनने की कोशिश क्यों करनी है? मैं वो बनने की कोशिश नहीं करूंगा। आमेन। तो यहाँ पर 14 में था, मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का सबसे पहले नाम आया परमप्रधान परमेश्वर। फिर 15 में हमने देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम को सुसमाचार सुनाया। फिर 16 में हम देखते हैं कि अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम 99 साल का हो गया था, और बूढ़ा होने की परमेश्वर ने उसकी इंतजार की पूरी तरह से। जो परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया था कि तेरा वंश जो होगा, अब वो आकाश के जैसे तारागण गिने नहीं जाते, तो तेरा वंश वैसा होगा। और अब्राहम ने एफर्ट किया, अपनी पत्नी के कहने पर वो जाकर अपनी दासी के साथ सोया, अपनी कोशिशें की उसने, और उससे उसने इश्माइल पैदा किया, जो कि प्रॉमिस चाइल्ड नहीं था, जो परमेश्वर की ओर से नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था अब्राहम और सारा से वो प्रॉमिस चाइल्ड आएगा। अब्राहम और सारा से अनुग्रह और विश्वास से फल उत्पन्न होगा, परमेश्वर ने कहा था। लेकिन सारा ने जब अब्राहम को उकसाया कि इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, परमेश्वर का प्रॉमिस तो कोई पूरा हो नहीं रहा, तो तू जाके मेरी दासी के साथ जाके सो जा। और अब्राहम ने अपने सेल्फ एफर्ट डाले, सारा ने अपने सेल्फ एफर्ट डाले, और उन्होंने इश्माइल को पैदा कर लिया। पर वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। परमेश्वर ने वेट की अब्राहम के 99 साल के हो जाने तक, जब उसका शरीर पूरी तरह बूढ़ा हो जाए, क्योंकि जब उसने इश्माइल पैदा किया तो जहां, अगर मैं सही हूं, अगर मैं श्योर मतलब गैस कर रही हूं कि शायद इश्माइल तब 12 साल का हो गया था जब इसहाक पैदा हुआ था।
तो परमेश्वर ने उसको और साल आगे बढ़ने दिया, उसके शरीर को और बूढ़ा होने दिया, ताकि उसके शरीर में, अब्राहम के शरीर में कोशिशें करने की ताकत बिल्कुल ना बचे, पूरी तरह बच्चा पैदा करने की, उत्पन्न करने की कोई स्ट्रेंथ ना बचे, वो पूरी तरह से कमजोर हो जाए और उसको बिल्कुल भी मतलब अपने ऊपर से भरोसा खत्म हो जाए, अपने ऊपर से विश्वास उसका खत्म हो जाए। परमेश्वर ने 99 इयर्स के हो जाने तक वेट की कि अब्राहम 99 साल का हो जाए। और जब आप देखते हैं 16 के बाद 17 में लिखा है कि 17 के 1 में परमेश्वर ने कहा वहां पर कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। अब्राहम से कहा जब वो 99 इयर्स का हो गया, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। वचन में लिखा है वो पूरा बूढ़ा हो गया, 99 इयर्स का हो गया, और परमेश्वर ने बोला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं एल शद्दाई परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा, परमेश्वर ने उसको बोला। तो परमेश्वर ने वेट की और सर्वशक्तिमान जो वहां पे शब्द आया पहली बार 17 में, तो सर्वशक्तिमान आया प्रभु यीशु मसीह के लिए वो शब्द कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। और परमेश्वर ने वहां दिखाया कि जो हमेशा से था, जो है और जो रहेगा, मैं हूं परमेश्वर, वो मैं सर्वशक्तिमान हूं। और वहां कहा कि अब्राहम के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में जो दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने एल एलियन परमेश्वर ने जो पूरी सृष्टि की रचना की, जो सब कुछ को बनाया, परमेश्वर ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में जो दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, उसके बारे में मैं सर्वशक्तिमान शब्द इस्तेमाल किया गया। और लिखा कि जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो सब कुछ के ऊपर है, जो सब कुछ का स्वामी है, और लिखा कि वो खुद मनुष्य बनकर नीचे आया और आकर प्रभु यीशु मसीह ने जो मृत्यु है, मृत्यु को अपनी देह पर सजा दी। मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पर सजा दी, पाप को अपनी देह पर सजा दी प्रभु यीशु मसीह ने। और प्रभु यीशु मसीह ने सबसे घिनौनी, सबसे खराब मृत्यु को चुना, जो कि क्रूस की मृत्यु थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब मरे तो वो सबसे निचले स्थानों में तक गए, सबसे नीचे के स्थानों तक प्रभु यीशु मसीह पहुंचे। तो जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु थी वो साधारण मृत्यु नहीं थी जो कोई भी मनुष्य को आज इस धरती पर आती है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को अपनी देह पर सजा दी, यानी कि इस पूरे संसार में जो हर व्यक्ति जो आखिर में भी अभी पैदा होने वाला है, उसकी मृत्यु को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पर सजा दी। और प्रभु यीशु मसीह सबसे निचले स्थानों में गए और वचन में लिखा है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिंदा किया और प्रभु यीशु मसीह को सबसे मुर्दों में से जिंदा करके उठाया और सबसे ऊंचे स्थानों पर बिठाया और प्रभु यीशु मसीह को सबसे ऊंचा नाम दिया। जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ भी दिखाई देता है, जो भी देखा है, अनदेखा है, जो भी मनुष्य है, जो भी दुष्ट आत्माएं है, जो कोई भी है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेके और ये अंगीकार करे कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। तो परमेश्वर ने यीशु को सबसे ऊंचा दर्जा दिया, सबसे ऊंचा नाम दिया प्रभु यीशु मसीह को। तो जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया था पहले, परमेश्वर ने उसे ही इस धरती पर भेजा, प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही वापिस सब कुछ जो बनाया गया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही वापिस वो सब कुछ को परमेश्वर अपने आप में इकट्ठा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बना और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अब परमेश्वर सारे संसार को प्रभु यीशु मसीह में अपने पास बुला रहे हैं, अब यीशु में इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बना, लेकिन वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने दास का रूप धारण किया। दास का रूप धारण करके इस संसार में आए। वो राजा बनकर नहीं आए। यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे कि उद्धारकर्ता आएगा, राजा बनकर आएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सबसे छोटा स्थान लिया, सबसे निचला स्थान लिया और वो दास का रूप धारण कर आए हमारे लिए, और आकर उन्होंने हम सबके लिए उद्धार के कार्य को पूरा किया।
आमेन। तो आज हम ये जानते हैं कि हम बिना परमेश्वर के कुछ नहीं है, हम बिना परमेश्वर के मिट्टी का ढेर है, पर परमेश्वर के अनुग्रह ने हमें परमेश्वर का घर बनाया, अपना मंदिर बनाया है। और आज परमेश्वर हमारी जिंदगी में अपने आप को दिखाना चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर भेजा, ताकि परमेश्वर हम में से होकर अपना जीवन जी सके। हम परमेश्वर के हाथ बन सके, पैर बन सके, मुंह बन सके, परमेश्वर हमारे जीवन को अपना मार्ग लेने के लिए इस्तेमाल कर सके। तो आज परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है ताकि वो हम में से होकर अपना जीवन जी सके, अपना अनुग्रह हम में से होकर हम में हमारे लिए हमारे द्वारा बहाल कर सके। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रकाश को अपने जीवन में प्रतिदिन प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्गों के लिए उजाला है। आगे हम देखते हैं कि अब्राहम के बारे में, और लिखा है कि अब्राहम और जो सारा थे, मैं इसको दोबारा बता रही हूं कि परमेश्वर उसको दिखाना चाहते थे कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने के बाद तो ये अच्छे से जान ले, अब्राहम को ये दिखाना चाहते थे कि व्यवस्था जो उसकी कोशिशें थी अब्राहम की, वो फल उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। तो परमेश्वर ये उसको दिखाना चाहते थे उसके जीवन में, और उसको ये बताना चाहते थे कि केवल जो तेरी पत्नी अनुग्रह है, केवल वो फल उत्पन्न करने में मदद करेगी तेरी। परमेश्वर उसको दिखाना चाहते थे, और परमेश्वर दिखाना चाहते थे कि हमें भी आज दिखाना चाहते हैं कि हमें व्यवस्था को नीचे और अनुग्रह को ऊपर रखना होगा, ना कि व्यवस्था को ऊपर, हमारी कोशिशों को ऊपर और अनुग्रह को नीचे। हमें अनुग्रह को ऊपर रखना है, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित है, वो उसी की पहचान में हमारे लिए पहले ही सब कुछ हमें दे दिया है। तो हमें अनुग्रह को ऊपर रखना है, उसके प्रति हमें धन्यवादी बने रहना है, और व्यवस्था को हमें अपने जीवन में सबसे नीचे रखना है। यानी कि हमारी कोशिशों को, हम कोई भी कुछ भी काम हम अपने आप पर चेक रख सकते हैं कि मैं ये जो कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं। मैं अगर बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं। मैं अगर वर्शिप सुन रहा हूं या वर्शिप कर रहा हूं, मैं क्यों सुन रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर से कुछ पाने के लिए कर रहा हूं या मैं धन्यवाद देने के लिए कर रहा हूं। तो आपको खुद ये देखना होगा अपने जीवन में, कोई बाहर से नहीं बता सकता आपको कि आपको क्या करना है। अब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा आपकी मदद करना चाहते हैं हर कदम पर। आप जहां कमजोर हैं वहीं परमेश्वर सामर्थ्य है। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं परमेश्वर मैं तो सब कर सकता हूं, मेरे को मदद की जरूरत नहीं, मैं सब अपनी कोशिशों से कर सकता हूं, तो फिर परमेश्वर वहां काम नहीं करेंगे आपके जीवन में। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, आप एक डिपेंडेंट बच्चा बनकर परमेश्वर से मदद मांगे, परमेश्वर पर निर्भर होकर जीवन जिए। आमेन। तो व्यवस्था, परमेश्वर ने वहां पर अब्राहम को इसीलिए बोला कि तू जो वो दासी थी हगार, परमेश्वर ने सबसे पहले बोला कि इसको बाहर निकाल, क्योंकि वो पूरा का पूरा कंट्रोल अब्राहम के घर का, क्योंकि उसने बेटा पैदा किया था। अब्राहम और सारा की कोई संतान नहीं थी तब तक दोनों से, तो वो बड़ी घमंडी हो रही थी, और उसको ये था कि मैंने वंश पैदा किया है। वो ना तो अब्राहम को कुछ समझती थी, ना वो सारा को कुछ समझती थी, वो उस घर में अपना ही कंट्रोल करना चाहती थी। तो परमेश्वर ने सबसे पहले बोला कि अब्राहम को बोला कि पहले तो ये व्यवस्था को घर से बाहर निकाल, जो तेरी कोशिशों का परिणाम है। उनकी वजह से वो वहां पर रानी बनकर रह रही थी, वो दासी। तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले तो तू इसको बाहर निकाल, क्योंकि वो अपने बेटे को हर चीज का वारिस बनाना चाहती थी। इस्माइल को वो अपने बेटे को सब कुछ हड़पना चाहती थी और उसको देना चाहती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो परमेश्वर ने यहाँ जो भेद हमें सिखाया इन 14, 15, 16 की 17 की आयतों में, सबसे पहले नंबर पर उन्होंने हमें बोला कि जो परम प्रधान के स्थायी स्थान में बैठा रहना चाहता है,
तो अगले अध्याय में 15 में बोला उसको विश्वास से धर्मी होना चाहिए। आगे उन्होंने बोला कि साथ ही व्यवस्था को बाहर निकालना चाहिए। जब परमेश्वर ने बोला हगार को बाहर निकाल दे, मैंने आपको बोला अब्राहम विश्वास का प्रतीक है, सारा अनुग्रह का, और हगार जो है वो व्यवस्था का प्रतीक है, और इसहाक जो है वो प्रॉमिस चाइल्ड है, वो फल है। तो परमेश्वर ने सबसे पहले बोला कि सबसे पहले तो इसको बाहर निकाल, हगार को, व्यवस्था को बाहर निकालने के लिए बोला। तो आप व्यवस्था से पूरी तरह से आपको छुटकारा पाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप व्यवस्था से छुटकारा पाए हुए नहीं होंगे तो वचन में लिखा है पाप आप पर प्रभु बना रहेगा। आप हो सकता है सामने से आप धर्मी दिखाने की कोशिश करें, अपने आप को बड़ा पवित्र जन दिखाने की कोशिश करें, बहुत बहुत मीठा, बहुत अच्छा बोलने वाला, बहुत ही क्या बोलूं मैं, एकदम पॉलिश्ड जो जिंदगी होती है आप वो दिखाने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप व्यवस्था को अभी भी पकड़े हुए हैं तो आपके जीवन में छिपे हुए पाप जरूर होंगे। हो ही नहीं सकता, ये मैं नहीं कहती, वचन में लिखा है कि तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन हो। तो पाप आप पर तब तक प्रभु बना रहेगा जब तक आप कोशिशें करते रहेंगे, आप व्यवस्था पर डिपेंड रहेंगे। व्यवस्था को बाहर पूरी तरह से निकालना होगा, छुटकारा पाना होगा, तभी पाप आपके जीवन में प्रभुता नहीं करेगा। आमीन। और आपको मसीह के पूरा हुए कार्य में विश्राम करने की जरूरत है। तो परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर जब कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, 17 के 1 में उत्पत्ति में, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। तो अब मैंने जैसा बोला कि अब अब्राहम 99 साल का हो गया था और उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी बच्चा उत्पन्न करने की, वो पूरी तरह से बूढ़ा हो गया था और अब उसका अपनी कोशिशों पर विश्वास खत्म हो गया था। मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, इतना बूढ़ा हो जाता है, तो वो अपने मन से तो यहाँ भी पहुंच जाता है, वहां भी पहुंच जाता है, वो सोचता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, बट शरीर में वो वहीं का वहीं बैठा होता है। वो क्योंकि उसमें ताकत नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है उसके शरीर में, तो वो मन से सोचता रहता है पर शरीर उसका साथ नहीं देता है। तो अब्राहम को भी परमेश्वर ने इंतजार की कि उसके शरीर की ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो परमेश्वर ने उसको बोला कि अब्राहम को दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। आमेन, हालेलुया। तो यहां परमेश्वर ने इंतजार की और परमेश्वर ने आगे कदम बढ़ाया। जब देखा कि बस खत्म, उसकी ताकत खत्म हो गई, जब वो स्वयं के अंत में आ गया था, तो तब क्या अब्राहम के पास संतान थी? परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और खाली आशीष नहीं दी एक संतान होने की, केवल इसहाक उत्पन्न नहीं हुआ, उसके एक बेटी भी उत्पन्न हुई उसके बाद। तो परमेश्वर ने उसको 99 साल की उम्र में क्रॉस करने के बाद उसको बेटा भी दिया और उसके बाद उसकी एक बेटी भी उत्पन्न हुई। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या किया? उसकी जवानी को उकाब की तरह नया कर दिया। तो मैं यहाँ आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप नहीं कर सकते तो परमेश्वर कर सकते हैं। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तब परमेश्वर नहीं करते आपके लिए कुछ। तो जब आप ये कहेंगे ना परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, आप मेरी मदद करें, मैं नहीं कर सकता, तो ही परमेश्वर आपके लिए कार्य करते हैं। जब हम कोशिशें करते हैं परमेश्वर रेस्ट करते हैं, और जब हम रेस्ट करते हैं तो परमेश्वर कार्य करते हैं हमारे लिए। ये परमेश्वर का लॉ है, परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहते हम अपने एफर्ट्स करें, परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम आत्मा की लीडिंग में, जैसा आत्मा हमें चलाता है, जैसा पवित्र आत्मा हमें चलाते हैं, हम आत्मा की लीडिंग में चलें। आमेन। तो परमेश्वर केवल उतना नहीं देते हमें थोड़ा जिसकी हमें जरूरत हो, परमेश्वर हमें वरन उससे कई गुना बढ़कर हमारे लिए अद्भुत को कर सकते हैं परमेश्वर, और वो करते हैं। परमेश्वर हमें उसी अवस्था में नहीं छोड़ देते, जैसा मैंने अभी कहा अब्राहम की 100 साल उम्र क्रॉस कर जाने के बाद भी एक और बेटी उत्पन्न हुई। केवल प्रॉमिस चाइल्ड इसहाक उत्पन्न नहीं हुआ, उसके बाद भी उसकी एक और बेटी भी पैदा हुई। तो यही सीक्रेट है परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहने का, कि जब आप उस स्थान पर बैठे रहते हैं, यानी कि रेस्ट की पोजीशन में,
आप विश्राम करते हैं अपनी धार्मिकता में, अपनी आइडेंटिटी में, अपनी नई पहचान में, कि अब मैं मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता हूं, अब मैं मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं पहले ही एक्सेप्टेड हूं, मैं पहले ही अप्रूव्ड हूं, मैं पहले ही पसंद किया गया हूं, मैं पहले ही प्रेम किया गया हूं, परमेश्वर मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, परमेश्वर ने मुझे पहले ही आशीषित बना दिया है, मुझे आशीषों को कमाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूं, मैं ऑलरेडी परमेश्वर का फेवरेट हूं, परमेश्वर का फेवर है, परमेश्वर की ओर से मैं गहराई से प्यार किया गया हूं, परमेश्वर मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। तो आप उस सच्चाई को जब स्वीकार करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपनी उस पोजीशन में जहां परमेश्वर ने आपको बनाया है, रखा है, आप वहां बैठे रहते हैं। तो बैठे रहने से क्या होता है आपके जीवन में, जैसा अब्राहम के जीवन में हुआ, ना तो 100 साल के बाद इसहाक उत्पन्न हुआ केवल, उसके बाद भी परमेश्वर ने, क्योंकि अब उसकी जवानी को परमेश्वर ने उकाब की तरह नया कर दिया था, उसकी एक और बेटी भी 100 साल का हो जाने के बाद पैदा हुई। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको जो प्रॉमिस है, जब आप रेस्ट करते हैं, अब अब्राहम से क्योंकि कोशिशें हो नहीं रही थी, वो कुछ कर नहीं सकता था, तो वो पूरी तरह से परमेश्वर पे डिपेंड हो गया था, परमेश्वर पर निर्भर होकर जी रहा था। तो अब उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको आशीष दी, इसहाक की, और उसके बाद एक और बेटी की। तो आप जब पूरी तरह से रेस्टफुल होते हैं तो उनका अनुग्रह आप में, आपके लिए, आपके द्वारा कार्य करता है, और आपको अपने लिए इस सच्चाई पर विश्वास करने की जरूरत है कि वह आपके लिए कार्य करे, आप में कार्य करें, आपके द्वारा कार्य करें, जैसा कि आज आप परमेश्वर में रेस्ट करते हैं। तो थोड़ा मैं आज थोड़ा और भी चाहूंगी, आपका ध्यान चाहूंगी, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 91 में हम वापस जाते हैं, तो वहां पर जब लिखा है परम प्रधान और सर्वशक्तिमान, एलोहिम और एल शदाई परमेश्वर, तो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसके आगे लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ ठहरा है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर के नाम का नाम आया यहोवा, यहोवा पर भरोसा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा। तो हम जब देखते हैं उत्पत्ति 1 जेनेसिस 1 जब हम देखते हैं तो वहां पर यहोवा शब्द नहीं है। अगर आप इंग्लिश की बाइबल भी देखते हैं तो वहां पर लॉर्ड शब्द नहीं है, वहां पर हम देखते हैं GOD, गॉड शब्द देखते हैं कि तब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने, परमेश्वर शब्द बार बार वहां आता है। तो वहां पर हमें परमेश्वर शब्द मिलता है, गॉड शब्द मिलता है। तो गॉड शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, एलोहिम परमेश्वर के लिए, एलोहिम परमेश्वर के लिए, जो कि सृष्टि करता है, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो जो लॉर्ड शब्द है वो सिंगुलर है, वो एक वचन है, और जो गॉड शब्द है वो एलोहिम शब्द है, वो बहुवचन है, एलोहिम। तो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो एलोहिम परमेश्वर है, और एलोहिम ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। तो ये कौन सा है, ये बहुवचन है, प्लूरल है, एलोहिम परमेश्वर, GOD गॉड आता है उसके लिए, ये प्लूरल है। तो एलोहिम परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। एलोहिम परमेश्वर ने बोला धरती में से हर एक प्रकार का जो सब्जियों के, फलों के बीज हैं, है ना, वो आ जाए, एलोहिम ने कहा। और आगे है कि एलोहिम ने देखा सब कुछ अच्छा है, एलोहिम परमेश्वर ने, सब कुछ अच्छा है। और फिर एलोहिम, मैंने आपको बोला बहुवचन है, प्लूरल है, एलोहिम यानी गॉड। तो आगे है मैं हूं भी, जो है वो क्या है, वो एलोहिम होता है, मैं हूं भी। तो ये हमें बताता है ट्रायून परमेश्वर, त्रि एक परमेश्वर, जब हम एलोहिम कहते हैं तो ये तीन परमेश्वर नहीं है, बल्कि एक परमेश्वर, तीन कार्य हैं परमेश्वर के, पिता भी है, वो पुत्र भी है, और वो पवित्र आत्मा भी है, एलोहिम, जहां गॉड शब्द लिखा हुआ है। और तो एलोहिम ने कहा, फिर आगे लिखा है एलोहिम ने कहा उत्पत्ति 1 में ही,
कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं। तो फिर एलोहिम ने मनुष्य को बनाया और उसमें अपना श्वास फूंका। फिर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जैसा मैंने अभी बोला, एक ही परमेश्वर है, ये सृष्टि करता है और ये एलोहिम है। लेकिन उत्पत्ति 2 के आते आते हम देखते हैं कि जब हम उत्पत्ति 2 में आते हैं, जब आप खोले अपनी बाइबल, मेरे पास अभी टाइम थोड़ा कम है, तो आप 2 जब देखते हैं, उत्पत्ति 2, तो वहां पर अब अकेला परमेश्वर नहीं लिखा हुआ। जब आप उत्पत्ति 2 में आते हैं तो वहां बार बार लिखा है यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। वहां आपको यहोवा साथ में मिलता है, जबकि उत्पत्ति 1 में केवल परमेश्वर लिखा गया है। तो अध्याय 2 में जब हम देखते हैं एलोहिम अकेला नहीं है, वहां यावे एलोहिम है, यहोवा एलोहिम आ जाता है, यानी कि प्रभु परमेश्वर आ जाता है। यहोवा यानी कि प्रभु और परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर। तो ऐसा क्यों आया? उत्पत्ति 2 में प्रभु परमेश्वर लिखा आया है हर जगह पे, यहोवा प्रभु के लिए है और परमेश्वर। तो ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि अब उत्पत्ति 2 में जब हम देखते हैं परमेश्वर का जो प्रभु का जो संबंध है, वो मनुष्य के साथ कवनेंट का, वाचा बांधने का संबंध वहां पर वाचा से है। तो क्योंकि हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, तो वो अकेला परमेश्वर जो सृष्टि करता है, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वहां उसकी बात अकेले की नहीं हो रही है। जो ट्रायून परमेश्वर है, जो एक परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, यहाँ बात हो रही है प्रभु परमेश्वर। तो यहोवा परमेश्वर जो कि वाचा से है उनका संबंध। तो क्योंकि यहाँ वाचा से संबंधित है, इसीलिए यहाँ क्या आया है? यहोवा परमेश्वर। तो अब वो क्या हो गया? अगर आप इंग्लिश की बाइबल देखते हैं तो एल कैपिटल ओ कैपिटल आर कैपिटल डी कैपिटल आता है लॉर्ड के लिए। एल भी कैपिटल, आप इंग्लिश में कोई भी वर्जन आप देख लें, वहां पे LORD कैपिटल में ही है, सारे जो अल्फाबेट है। तो लॉर्ड गॉड आ गया वहां पर, लॉर्ड गॉड, यहोवा परमेश्वर यानी कि प्रभु परमेश्वर वहां आया। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहला शमूएल जब आप देखते हैं, पहला शमूएल 17 में देखते हैं आप दाऊद के विषय में। आप सबको बहुत अच्छे से दाऊद की स्टोरी पता है कि दाऊद जो है वो बहुत एक छोटा सा बच्चा था और वो अपने भाइयों में सबसे छोटा था और वो जंगल में भेड़ बकरियां चराने जाया करता था। और उसके भाई जो हैं वो अपने भाइयों को युद्ध के मैदान में रोटी देने जाया करता था। और वहां पर हमने देखा कि इजराइल में जो भी उसके बाकी जो सैनिक थे, जो इजराइल के लोग थे, जो उसके अपने भाई थे, गोलियत लगातार कई दिनों से ललकार रहा था सबको और कह रहा था कि किसी में दम है, क्योंकि वो 9 फीट से भी ऊपर था और वो ललकार रहा था सबको अपने साथ युद्ध करने के लिए, लेकिन कोई भी गोलियत का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। अगर आप पहला शमूएल 17 में जाके ये कहानी पढ़ते हैं तो, पर वचन में लिखा है कि दाऊद ने, जो कि 5 फीट से भी कम था, दाऊद ने, और एक छोटा बालक था, दाऊद ने ये कहा कि मैं जाऊंगा गोलियत का सामना करने के लिए, मैं जाऊंगा उससे लड़ने के लिए। और दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए उसके पास जाता है। और वचन में हम देखते हैं कि जब दाऊद गोलियत का सामना उसने किया तो वो परमेश्वर के नामों में एक्सपर्ट था। उसको परमेश्वर के नाम जो भी बाइबल में है, वचन में है, उनको उन नामों का ज्ञान था। और उस समय जब वो गोलियत का सामना करने के लिए जाता है तो वो यूं ही कोई नाम नहीं ले देता, वहां पर ऐसे कुछ नहीं बोल देता। वो वहां पर जब गोलियत का सामना करता है, वो वहां पर कहता है, उसने गोलियत से कहा, संग्राम मेरा नहीं, संग्राम यहोवा का है। संग्राम मेरा नहीं, संग्राम यहोवा का है। और वो कहता है यहोवा आज जो वाचा का परमेश्वर है, यहोवा मतलब वाचा का परमेश्वर, कवनेंट का परमेश्वर, अपनी वाचा को पूरा करने वाला, अपनी वाचा जो वो बांधता है वो अपनी वाचा पर स्थिर खड़ा होता है परमेश्वर। तो यहोवा आज ही तुझे मेरे हाथ में दे देगा, वो आज ही तुझे मेरे हाथ में दे देगा, ताकि पूरी पृथ्वी ये जान ले कि एलोहिम परमेश्वर
को इस पूरी पृथ्वी के लोग ये जान जाए, आज ही वो तुझे मेरी रोटी बना के तेरे को दे देगा। वो छोटा सा एक बालक था, वो अपने ओन पर गोलियत का सामना नहीं कर सकता था, पर क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, वो जानता था कि प्रभु जो परमेश्वर, जो वचन में लिखा है यहोवा का अर्थ, वो उसको जानता था कि वो वाचा का प्रभु है और वो अपनी वाचा को पूरा करने वाला प्रभु है। और वो अपने तरफ नहीं देख रहा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, वो प्रभु पर भरोसा करते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए कि वो मेरे साथ है। वो क्योंकि जब मैं जंगल में जाता था तो वहां पर जंगल में जो भेड़े चराने जाता था, जानवर चराने जाता था, तो वहां भालू, शेर, वो सब वहां होते थे। और उसने वहां पर अनुभव किया था कि परमेश्वर ने कैसे उसको वहां संभाला है, परमेश्वर ने कैसे उसको वहां पर उसकी रक्षा की है। और वो उसका कॉन्फिडेंस था परमेश्वर पर, उसका भरोसा था परमेश्वर पर कि वो सच्चा है, वो सच्चा है। वो सेनाओं, वो संग्राम जो है, वो कहता वो लड़ाई मेरी नहीं है, वो मेरे साथ है, वो मेरा प्रभु है। वो चाहे, उसी ने वो लिखा है ना भजन संहिता भी 23 भी, कि चाहे मैं मृत्यु की घनघोर घाटियों से क्यों ना हो गुजरूं, परंतु मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। उसने वहां भी लिखा। तो वो ये जानता था कि वो उसका भरोसा किस पर है, वाचा के परमेश्वर पर उसका भरोसा है। तो इसीलिए उसने ललकारा गोलियत को। और वचन में लिखा है कि उसने जब गुलेल चलाई, गुलेल का जो पत्थर था सीधा जाके गोलियत के माथे पर लगता है और वो चारों खाने चित्त होकर मुंह के बल उसके सामने गिरता है, दाऊद के सामने गिरता है। तो जो यहाँ पर लिखा है कि लॉर्ड शब्द जो लिखा है, कैपिटल L, कैपिटल O, कैपिटल R, कैपिटल D, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। तभी हम ये जानते हैं वचन से कि जो वाचा का परमेश्वर है, अभी जो प्रभु ने बोला, जैसा नई वाचा अब प्रभु ने हमें दी, अपनी नए अनुग्रह की नई वाचा, और उसमें भी लिखा है कि ये मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। और वचन में लिखा है, अगर आप इब्रानियों 8 देखते हैं, उसमें लिखा है अब हमारे पास नई वाचा है, उत्तम वाचा है और उत्तम प्रोमिसेस के साथ है, उत्तम मध्यस्थ के द्वारा परमेश्वर ने हमें वो वाचा दी है। उत्तम हमारा महायाजक अब उस वाचा को देने वाला है। तो अभी हम ये जानते हैं, उसने ये प्रॉमिस किया है कि मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति हमेशा दयावंत रहूंगा। परमेश्वर उसने ये प्रॉमिस किया है। और अब जब आप भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, तो अब आप जब उसको पढ़ेंगे, आप उसको राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ें कि वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, वचन में जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। सबसे पहले तो जो परमेश्वर के लिए लिखा गया वहां पर, एलोहिम परमेश्वर जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, जो उनके छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, वो प्रभु यीशु मसीह में ठिकाना पाएगा। प्रभु यीशु मसीह हम की कवरिंग में, प्रभु यीशु मसीह में वो हमेशा के लिए छिपा रहेगा। कोई बीमारी उसे छू नहीं सकेगी, ढूंढ नहीं सकेगी, शैतान की चाल वहां पहुंच नहीं सकेगी। वो यीशु में पूरी रीति से ठिकाना पाएगा, वो यीशु में पूरी तरह से कवर रहेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, जैसे दाऊद ने बोला, मैं यहोवा के विषय ये कहूंगा, मैं प्रभु यीशु, लॉर्ड जीसस, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं कहूंगा, उसने कहा कि वो मेरा शरण स्थान और वो मेरा गढ़ है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा, उसमें लिखा है। और वही मेरी सच्चाई और वही मेरी ढाल है, प्रभु यीशु मसीह। तो आप मुंह से ये बोलते हैं, आप ये मुंह से कहते हैं, क्योंकि अब आप धर्मी हैं। अब परमेश्वर ने आपको अपना विश्वास का आत्मा दिया है, और जब आपके अंदर वो विश्वास का आत्मा आता है, क्योंकि आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, अब आप मुंह खोलते हैं और अब आप मुंह खोलकर ये कहते हैं कि प्रभु मेरी शरण, मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। मैं अपनी कोशिशों पे भरोसा नहीं करूंगा, मैं अपने प्रयासों पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं अपने प्रदर्शन पर भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि व्यवस्था विश्वास को व्यर्थ कर देती है। व्यवस्था
फल उत्पन्न करने में मेरी कोई मदद नहीं करती है, तो अब मैं केवल और केवल अनुग्रह पर विश्वास करूंगा। अनुग्रह कौन है? यीशु ही अनुग्रह है, अनुग्रह ही यीशु है। मैं अनुग्रह पर विश्वास करूंगा और परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह से अपने धर्मी ठहरा दिया है। और अब मैं क्योंकि धर्मी हूं विश्वास करने के द्वारा, बिना कर्मों के, मैं कर्मों से धर्मी नहीं ठहराया गया हूं, तो अब मैं अपनी उस पोजीशन को पकड़ कर रखूंगा और अब मैं विश्वास करूंगा, अब मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हूं और मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगा। और अब आप प्रतिदिन, अब आप अपने पर विश्वास नहीं करते, अब आप प्रतिदिन जब सो के उठते हैं, जब आप घर के काम करते हैं, जब आप अपने काम पर बाहर जाते हैं, जब आप कहीं भी जाते हैं, तो आप इस सच्चाई को अब जानते हैं कि अब प्रभु परमेश्वर जो वाचा का परमेश्वर है, अब वो आपके साथ है, अब वो आप में है, अब वो आपके लिए और आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। और अब आप अपने एफर्ट्स पर डिपेंड नहीं करते हैं, अब आप पवित्र आत्मा में निर्भर होते हैं। और जब आप पवित्र आत्मा पर निर्भर होते हैं, आपके जीवन से फल उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में फल उत्पन्न होता है। आमेन। तो आप आज अपने जीवन को अगर देखते हैं तो जो उत्पत्ति में आज हमने देखा, मैं चाहूंगी कि आप उत्पत्ति 14, उत्पत्ति 15, उत्पत्ति 16, उत्पत्ति 17 आप पढ़ें और आपको समझ में आएगा कि अब जिस वाचा के अधीन आप हैं उसमें परमेश्वर कहते हैं सब कुछ मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। नई वाचा में सब कुछ, क्योंकि पहले ही वो क्रूस पर यीशु के द्वारा सब कुछ पूरा कर चुके हैं, इसीलिए अब वो कहते हैं, क्योंकि पहले ही पूरा कर चुके हैं, इसीलिए वो आज कहते हैं सब कुछ मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। तू मुझ में रेस्ट कर, तू यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य में रेस्ट कर, तू आराम कर, विश्राम कर पूरी तरह से, तू परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रह, बैठा रह, तो तू सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमेन, हालेलुया। तो यीशु आए हमें हमारे कर्मों से छुड़ाने के लिए, हमें हमारे एफर्ट से छुड़ाने के लिए, ताकि हम पूरी तरह से आजादी का जीवन जिएं। गलातियों 5 में लिखा है 1 में, मसीह यीशु ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, उसी में स्वतंत्र, उसी में स्थिर रहो। प्रभु यीशु मसीह आए थे हमें व्यवस्था से छुड़ाने के लिए, प्रभु ने हमें छुड़ा दिया, उसी में स्थिर बने रहो। उसकी अगली आयत अगर आप देखते हैं ना, वहां लिखा है कि अनुग्रह से व्यक्ति गिर जाता है। कब गिरता है अनुग्रह से? जब वो व्यवस्था पर विश्वास करने लगता है। जब आप व्यवस्था पर विश्वास करने लगते हैं तो आप अनुग्रह से गिर जाते हैं। तो हम व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते, यानी कि अपनी कोशिशों पर, अपने प्रयासों पर, अपने प्रदर्शन पर विश्वास नहीं करते। हम निरंतर 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 सुबह शाम दिन रात हम परमेश्वर के सुसमाचार पर, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हम अपने जीवन में फल उत्पन्न करते हैं। आमेन, हालेलुया। आशा करती हूँ कि आपने आज सीखा होगा और परमेश्वर ने आपको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दी होगी। आमेन। पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, प्रभु हर एक हृदय तक अपने वचन को पहुंचाने के लिए, जो अभी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो बाद में इस मैसेज को रिप्ले करके देखेंगे, परमेश्वर आपने इन सब के हृदयों में आज कार्य किया है और परमेश्वर इन सब के जीवन में आपका अनुग्रह फल उत्पन्न करेगा प्रभु, और परमेश्वर आपकी महिमा उसके द्वारा प्रकट होगी, उस फल के द्वारा। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर में आपको। आमेन, आमेन, आमेन। आइए प्रभु भोज के लिए अगर आप तैयार हैं तो कोई भी रोटी, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, या साथ में आप कोई भी शरबत या जूस ले सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो हमारे पापों के लिए पकड़वाए जाने वाले थे, उन्होंने रोटी ली और तोड़ी, धन्यवाद देते हुए कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसी रीति से उन्होंने ब्यारी के पीछे से लिखा कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का, क्योंकि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा प्रभु है, और प्रभु ने ये वाचा का, नई वाचा का लहू हमारे लिए बहाया, ताकि हम पूरी रीति से शांति में आ जाएं परमेश्वर के साथ, हम पूरी रीति से परमेश्वर के समान, उनके स्वभाव में उनके साथ एक हो जाएं। यीशु ने बोला, मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना।
तो ये भी पार्ट है उनके अनुग्रह पर विश्वास करने का कि यीशु ने हमारे लिए अनुग्रह के द्वारा ये कार्य क्रूस पर पूरा कर दिया। और जब आप इस कार्य में विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो आपके जीवन से चंगाई का फल उत्पन्न होता है। आपकी जवानी, जैसे अब्राहम की जवानी उकाब की तरह नहीं हो गई थी, ऐसे ही परमेश्वर आपकी जवानी को नया कर देते हैं और आपके जीवन में जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। आप जीवन को प्रोड्यूस करते हैं, हालेलुया। और परमेश्वर के प्रॉमिसेस आपके जीवन से फलवंत होते हैं, दिखाई देते हैं। जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किए हैं वो सारे प्रॉमिसेस बिना एफर्ट के आपके जीवन में आप उसका फल देखते हैं। आमेन। आइए हम प्रभु की देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ सह लिया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ सह लिया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब पूरा किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब पूरा किया, तूने मेरे लिए सब पूरा किया, तूने मेरे लिए सब पूरा किया, तूने मेरे लिए। आमेन, हालेलुया। आइए आप सबके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगी। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। इस समय मैं अपने सारे प्रियजनों को आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे एक बार फिर से देती हूँ। पिता परमेश्वर, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे। यीशु के लहू के नीचे आप इन्हें हमेशा कवर करके रखेंगे। प्रभु, अपने मुख का तेज आप इनके मुख पर चमकाएंगे। इनके आने और जाने पार आप हमेशा अपनी आशीषों को ठहराएंगे। आपने इन्हें सर बना दिया, पूछ नहीं, ऊपर रखा नीचे नहीं, आशीषित है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी परमेश्वर, क्योंकि अब ये आपके अनुग्रह के अधीन है, इसीलिए इनके जीवन में आपकी आशीषों की भरपूरी हर समय बहाल होती है। प्रभु, ये आशीषों पर आशीषें, आशीषों पर आशीषें, आशीषों पर आशीषें रिसीव करते हैं जब ये अनुग्रह के अधीन होते हैं। प्रभु, आप इनके मन की आंखों को खोलें, इनकी अंडरस्टैंडिंग को खोलें, इन्हें अपने प्रकाश का आत्मा दे परमेश्वर, ताकि ये सुसमाचार की सच्चाई को पहचान सके, समझ सके, जान सके और उसमें रेस्ट कर सके। परमेश्वर, आप इनकी मदद और सहायता करेंगे, इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरी करेंगे और आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय, हर बात के लिए, सब कुछ के लिए, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी हमेशा आपके अनुग्रह से बहुतायत रहेगी। प्रभु, आप इन्हें दुष्ट के हर झूठ और धोखेबाजी से बचा कर रखेंगे। मैं इन सब के जीवन से दुष्ट के सारे कामों को तोड़ती हूँ और शैतान के हर एक झूठ और धोखेबाजी को भी मैं कैंसिल करती हूँ। हर एक मसीह विरोधी विचार को, हर एक ऊंची कल्पना को मैं खंडन करती हूँ और हर एक भावना को मैं मसीह यीशु का आज्ञाकारी हो जाने का आदेश देती हूँ। प्रभु जी, इनकी
इनका दृष्टिकोण बिल्कुल वैसा हो प्रभु जैसा आपका इनके प्रति है। प्रभु ये आपकी तरह सोचे, आपकी तरह देखें, और जो आपकी राय इनके प्रति है प्रभु, इनकी राय भी अपने प्रति और दूसरों के प्रति बिल्कुल वैसी ही होने पाए। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपका जीवन इनमें से प्रवाहित हो, इनके मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो। प्रभु आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए। प्रभु ये आपकी पहचान में और मसीह यीशु में के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। Amen, amen and amen. Hallelujah. God bless you and love you all. प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को बहुत आशीष दे और हमेशा आप फलें फूलें और उनकी भरपूरी में जिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारा YouTube पे जाकर प्रतिभा पुरी के नाम से जो हमारा अकाउंट है वहाँ प्लीज सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी इनकरेज करें उसको सब्सक्राइब करने के लिए, और हमारे वहाँ से वीडियोस को भी दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो प्रभु की ओर से आशीष को रिसीव करें और आशीषों पर आशीषों को रिसीव करें। क्योंकि सच्चाई को जब आप जानते हैं तो परमेश्वर आपको बहाल करते हैं, क्योंकि यीशु जो आपको देने के लिए आए थे आप उसे अपने जीवन में रिसीव करते हैं। तो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।